बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो मैथ की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 लेके चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप बुक में देखें तो इस एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस, लॉज दिए गए, वो लाजमी तैयार कर लीजिएगा ताकि अगर कोई एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आए तो आप उसका आंसर दे सके। तो वो देख लेते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल स्क्वायर रूट के साइन को अंडर रूट के साइन को रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा हो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर nth रूट, तो इसको कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए या फिर क्यूब रूट हो या फिर nth रूट आ जाए तो उसको आप रेडिकल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ये साइन सिंपल देखें स्क्वायर रूट का, इसी को कहते हैं रेडिकल। तो ये रेडिकल का साइन है, या फिर इसको आप स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। अब यहां पे देखें स्क्वायर रूट है, फिर यहां पे क्या है 3, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इस साइन को भी याद रखिएगा, ये क्या है? क्यूब रूट। अब इस 3 की जगह आ जाए आपके पास 5 तो ये कहलाएगा 5th रूट। इसी तरह से फिर चलते जाएं तो आगे आ जाएगा n। तो ये देखें, अब देखें स्क्वायर रूट क्या है? n, तो इसको बोलते हैं nth रूट या nth रूट। सही है। तो n इसमें क्या है? n है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो इंडेक्स है n, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर होगी पॉजिटिव में। तो ये बड़ा नोट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये जो आपके पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है ना n, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, लेकिन 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अब बुक में एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब इसमें n क्या है? n है डिफरेंस इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और n इंडेक्स ऑफ रेडिकल है तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। फिर ये आ गया स्क्वायर रूट जिसको आप कहेंगे रेडिकल, और फिर उसके अंदर a है, तो a क्या है हमारे पास? रियल नंबर। तो ये छोटी छोटी बातें याद हो गई। अब जरा आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल, रेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आपको याद रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो पहला लॉ देखें जी, nth स्क्वायर रूट a इंटू बी, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर देखें a और b आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब इस तरह का आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो वो कहता है इस चीज को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में अलग अलग। देखें a की स्क्वायर रूट अलग और b की स्क्वायर रूट अलग। यहां पे देखें a और b स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठे हैं, लेकिन इसी चीज को उसने यहां पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में अलग अलग लिख दी है। तो ये पहला लॉ आपने याद रखना है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में उनको अलग अलग लिखा जा सकता है। ठीक। नंबर 2 पे देखें लॉ। अब यहाँ पे a और b दो चीजें क्या हो रही है? डिवाइड हो रही हैं, तो इसको भी आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड लॉ देखें जी, nth स्क्वायर रूट फिर a की पावर m, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रही है? a की पावर m, a बेस है, m उसकी पावर में, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो अब इस चीज को ना इस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब ये जो m है इस सारी यानी कि होल की पावर में m इसको लिखा जा सकता है। तो ये देखें nth स्क्वायर रूट, ये a एज इट इज, ये जो m था a के ऊपर और स्क्वायर रूट के अंदर, ये अब इस सारे के बाहर आ गया, पावर में आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से अंदर चला जा सकता है। ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपने नंबर 3 वाला लॉ भी याद रखना है। नंबर 4 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें nth स्क्वायर रूट ऑफ a और होल की पावर अब क्या आ रही है जी? n। तो इस चीज को वो कहते हैं हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और इस सारे की पावर फिर क्या है? n, ये वाली, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को इस तरह से लिख सकते हैं और फिर ऊपर क्या है? पावर n। तो n से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? a। मैं थोड़ा इसको आसान कर देता हूं। देखें ये जो चीज है ना डियर स्टूडेंट्स, ये चीज इसमें याद रखिएगा, जैसे nth स्क्वायर रूट है ये, तो इसका मतलब होगा 1/n, यानी कि जहां पे ये वाली चीज आ जाएगी ना वहां पे आप 1/n लिख सकते हैं। जिस तरह से आपके पास आ जाए 3 यानी कि क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है। और जस्ट स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल, इसकी जगह अगर आपने वैल्यू लिखनी हो तो इसका मतलब होता है 1/2। ये बातें छोटी छोटी याद रख लीजिएगा। अब देखें nth स्क्वायर रूट ऑफ a है ना, तो मतलब इस सारी चीज को हम लिख सकते हैं nth स्क्वायर रूट ऑफ a। अब देखें nth स्क्वायर रूट को लिखेंगे 1/n, तो पहले आएगा a यानी कि जो बेस है वो एज इट इज आएगी, और फिर nth स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 1/n। तो ये देखें इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, तो
तो ये देखिए अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज ये बन गई a की पावर 1/n, और ये बाहर ऊपर क्या है होल की पावर n, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब ये n से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ a रहेगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास नंबर 4 वाला लॉ। अब आ जाए कुछ और डेफिनेशन है। इंडिसेस, अलामत, निशानी। कह रहा है इंडिसेस क्या होते हैं, इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, कि ये इंडिसेस शो करते हैं कि एक नंबर खुद से अपने आप से कितनी दफा, कितनी ज्यादा बारी वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, अब यहां पे देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 क्या है, बेस, और ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट, या कह लें पावर है 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो कोई भी एक नंबर अपने आप से कितनी दफा ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को इंडिसेस कहते हैं। सही है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 to the 4 4 to the 8। सही है जी। तो इस तरह से ये आपके पास इंडिसेस है। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये भी आपको याद रखने हैं बेटे, रट्टा लगाना है, ठीक है। देखें पहला लॉ क्या है जी, a की पावर m मल्टीप्लाई या डॉट a की पावर n। अब इस चीज को ना देखें, बेस क्या है, सेम, ये चीज बेस कहलाती है। यानी कि अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं x की पावर n, तो x हमारे पास अब क्या है, बेस, और ऊपर जो पावर है इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। तो ये है आपके पास बेस। तो अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, a, यहाँ पे भी क्या है, बेस a। तो जब बेस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है ना a, तो ये आ जाएगा a, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीजें। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, ये बात नोट कर लें। तो पावर्स ऐड करें जी m प्लस n, तो ये बन गया पहला लॉ। अब देखें आगे नंबर 2 पे, ए बी होल की पावर n। अब ए बी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल की पावर क्या आ गया, n। तो मल्टीप्लीकेशन में इस पावर को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। तो इस चीज को आप ओपन करेंगे तो इस तरह से अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। नंबर 3 पे लॉ क्या है, a की पावर m, फिर सारे की पावर क्या है, n, होल की पावर n आ गया। तो अब इसमें याद रखिएगा ये जो पावर्स आएंगी इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई भी आपके पास वैल्यू इस तरह से आ जाए, x की पावर 3 फिर होल की पावर 2, तो इसका मतलब होगा 3 को सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 to the 6, तो ये x की पावर 6 आ जाएगा। इस तरह से ये बात लिखी हुई है, a की पावर m फिर सारे की पावर क्या है, n, तो ये बन जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। क्लियर। उसके बाद नंबर 4 पे देखें, a डिवाइड बाय b होल की पावर n। तो अब इसको भी आप डिवीजन में अलग अलग लिख सकते हैं पावर को। तो a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n। उसके बाद जी नंबर 5 पे ला, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, यानी कि यहाँ पे वही चीज़, यही चीज़ है ना। इसको आप फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं कि जो चीज़ नीचे है ना, इसके आप देखें b की पावर प्लस में है ना, ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। तो वही लॉ यहाँ पे बनाया हुआ देखें, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है। तो वो कहते हैं इस चीज़ को लिखा जा सकता है, लेकिन पावर सेम ना हो, फिर ये भी याद रखिएगा। सेम होगी तो फिर आगे आंसर आपके पास 1 बन जाता है ना। तो अब देखें a की पावर m पहले लिख दें, फिर ये यानी कि इस चीज़ को ना मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा आसान करके, ये a की पावर m पहले लिख दें, फिर देखें a की पावर n। अब n पॉजिटिव में ना ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की फॉर्म में। तो फिर डॉट a जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगी माइनस की n। क्लियर। अब देखें बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा a की पावर m प्लस इंटू माइनस n। ये भी तो पढ़ा है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखें बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, तो अब ये बन जाएगा a की पावर m माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो a की पावर m माइनस n। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर 6 पे लॉ है जी, a की पावर 0, यानी कि इसी चीज़ को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे a होता तो a की पावर n माइनस n, n से कैंसिल हो जाता है, a की पावर 0 आ जाता है। तो वही चीज़ बनी हुई है। तो a की पावर 0 का मतलब होगा 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर 1 नहीं आएगा, ये तो पक्का पक्का MCQ आएगा ही आएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर क्या होगा, 1। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जी। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं जो कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान तरीके से आपको एक एक पार्ट समझाएंगे, मेरे साथ साथ आपने चलना है। तो पहला पार्ट देखते हैं जी, 13 डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये है ना बटे के नीचे वाली वैल्यू, तो इसको रेशनलाइज करना है। तो सिंपल आप इसका कॉन्जुगेट लें, मतलब यहां पे देखें साइन क्या है प्लस, तो इसको उलट कर दें माइनस, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें इसी वैल्यू के साथ। ये है कॉन्जुगेट लेने का तरीका। तो देखें जी, साथ साथ मेरे समझिएगा। ये हमें क्वेश्चन दिया गया जी 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट लें। प्लस है तो इसको माइनस कर दें, मल्टीप्लाई, देखें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका कॉन्जुगेट लिया, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। क्लियर है जी यहां तक? आगे चलते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और बटे के नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कोई चीज कैंसल आउट नहीं हो रही। तो ये लिखा जाएगा 13 ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी यहां तक? डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यूज इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा बेटे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और इनटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है यहां तक बेटे? अब जरा यहां पे गौर करें, ये a है, a प्लस b, इसको b कह लें, a माइनस b। ठीक है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब यहां तो कोई एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। फार्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है यहां पे देखिएगा, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं। ये फार्मूला नहीं बन रहा, ये इस चीज को समझाने के लिए मैं अलग से कर रहा हूं कि a प्लस b इनटू a माइनस b। इस तरह से आ जाए चीज, तो इसको हम क्लोज कैसे करते हैं बेटे? a को a से a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये b का स्क्वायर। अब देखें ये वाली जो चीज है इसको एक लम्हे के लिए a मान लें, प्लस इसको बेटे क्या मान लें जी b। तो a प्लस b देखें ये बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? a माइनस b बन रहा है। तो यही चीज बन गई ना। तो फिर इस सारे को हम बेटे इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर करते हैं जी, आगे चलते हैं। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, बेटे ये वाली चीज क्लोज करें जरा, कैसे होगी? ये a है ना, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये b है और ये भी b है, तो b का स्क्वायर। ये आ गया जी b का स्क्वायर। क्लियर बेटे यहां तक? अब आगे चलते हैं। ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा? 16 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 3। सही है यहां तक? इसी चीज को फिर फर्दर हम आगे लेके चलते हैं। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटे? 13। तो अब ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे आपके पास पीछे क्या रहेगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है जी, इसको आप बॉक्स में क्लोज कर देंगे। और जी आपका पहला पार्ट हो गया। आसान है ना? अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखें हमें दी गई है वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब इसके डिनोमिनेटर में तो कोई प्लस माइनस वाली वैल्यू है नहीं, सिंगल ही वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। तो ये तो बहुत ही आसान है, तरीका सेम रहेगा। तो क्या करेंगे जी, हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। तो क्या करें जी, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है बेटा यहां तक? अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये चीज बन जाएगी जी। देखें स्क्वायर रूट 3 को पहले लिख लेते हैं, फिर इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी, ताकि आपको पता चल जाए भी अलग अलग वैल्यूज है। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और ये भी स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर।
सेम वैल्यू है ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, अभी पढ़ा के आया हूं। तो बेस क्या है √3, इधर भी √3, इधर भी √3, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 2। तो ये देखें वही चीज नहीं लिख दी। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं जी। ये बेटे अब जरा गौर से सुनिएगा, ये भी √3 है और ये √2 है। तो √3 पहले इससे √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप इसको लिखेंगे 3 × 2 = 6, तो √6 आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये भी प्लस, इसके साथ भी साइन प्लस, प्लस 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 आ जाएगा। √3 को √5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 5 × 3 = 15, तो √15, ठीक, डिवाइडेड बाय ये बेटे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा 3। यही आपके पास क्या है फाइनल आंसर है। लो जी ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है, यही आपके पास फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं जी नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट है जी √2 - 1 डिवाइड बाय √5। ये भी उसी तरह से देखें, डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है, तो इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें और एक दफ़ा डिवाइड कर दें। यहीं से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। हमें दिया गया √2 - 1 और डिवाइडेड बाय √5। मल्टीप्लाई कर दें जी √5 से और डिवाइड भी कर दें √5 से। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर रूट इंटू √2 - 1, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाय बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 5 का स्क्वायर रूट है ना, बेस सेम तो पावर उसकी भी 1 उसकी भी 1, देखें इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब बेटे इसको ऐसे लिखें फर्दर, देखें √5 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा, तो √10, फिर प्लस माइनस माइनस √5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √5 ही आएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल 5। यही आपके पास क्या है फाइनल आंसर है कि √10 - √5 डिवाइडेड बाय 5। लो जी ये आपके पास थर्ड वाला पार्ट था। अब चलते हैं नंबर 4 वाले की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैंने पहले जरा कैलकुलेशन कर लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नंबर 4 वाले में कह रहा है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। मतलब सिर्फ देखें साइन का डिफरेंस है, ऊपर माइनस है नीचे क्या है प्लस है। अब याद रहे ये जो 6 है ना इसको आप कह लें a, और ये जो 4√2 है इसको हम कह लेते हैं b, ठीक है, इसको b कह लें। ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये है सिंगल और एक वैल्यू ये सारी है एक, इसको कह लें b, ठीक है। कहीं ये ना समझ लें कि 4 अलग से है फिर √2 अलग से है, ऐसा नहीं है, ये एक ही वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। तो क्या करेंगे जी, डिनोमिनेटर में क्या है 6 + 4√2, तो इसका कॉन्जुगेट लें, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू को, एक दफ़ा डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ तक सेम इसी तरीके से जैसे पहले करते आ रहे हैं। अब बेटे ज़रा ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देखें 6 - 4√2 ये आ गया, फिर इनटू ये वाली वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ गई सेम, और फिर ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। ऊपर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये है a और ये क्या है b, वो मैंने नाम दिया हुआ है, तो a + b, a - b, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, तो a + b, a - b, तो फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, a + b × a - b आ जाए तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। अभी बता के आया हूँ, समझा के आऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब नीचे वाली चीज़ तो हो जाएगी क्लोज। अब ज़रा ऊपर देखें, ये है a और ये है b, तो a - b, a - b, तो ये भी तो फार्मूला क्लोज ही हो रहा है ना, a - b होल का स्क्वायर, यानी कि अगर ऐसे आ जाए a - b × a - b, तो बेटे इसको लिखते हैं a - b होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी फार्मूला बन रहा है और ये भी फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो ऊपर वाले को लिखेंगे, देखें 6 - 4√2, तो इस सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। या आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है।
तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये भी बेस है और ये भी बेस, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये भी ठीक है, सही है। डिवाइड बाय ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो b क्या है 4 अंडर रूट 2, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला हो गया क्लोज, ठीक है। क्लोज होने के बाद अब जरा देखें, ये है a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला ओपन होगा। कौन सा फार्मूला, ये वाला देखें, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आ जाए तो बेटे याद रख लें, इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ है माइनस, तो इस फार्मूले को ओपन करने का तरीका याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही चीज़ है ना। देखें a माइनस बी का स्क्वायर, तो फिर इसको ओपन करें इसी तरह से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 2a, ये है तो a इंटू बी वाली वैल्यू ये है, मैंने लिख दी, क्लियर। तो इस फार्मूले को हमने ओपन कर दिया। अब देखते हैं नीचे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, फिर आगे माइनस ये वाला माइनस, बेटे ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं, ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इस स्क्वायर रूट 2 को जब की पावर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल होगा तो पीछे सिर्फ आपके पास 2 रहेगा, क्लियर। माइनस एज इट इज 2 को 6 से तो 12, और आगे मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2 एज इट इज। नीचे आ जाए 36, ये 36 माइनस ये माइनस, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, क्लियर है यहां तक। अब जरा आगे चलते हैं यहां से, ये बेटे 36 एज इट इज प्लस 16 को 2 से करें 32 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48, और अंडर रूट 2 एज इट इज, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। नीचे देखें 36 माइनस 32 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब देखें 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा 68, ये वाला माइनस एज इट इज, आगे देखें 48 अंडर रूट 2 एज इट इज, क्लियर, और डिवाइडेड बाय 4 भी एज इट इज। अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 आ जाएगा कॉमन, अंदर रहेगा 17 माइनस 12 की अंडर रूट। देखें 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 68, फिर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 48। इसका मतलब यहां से मैंने ना दोनों वैल्यूज में से 4 कॉमन ले ली है, तो फिर ये बन जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, क्लियर, और डिवाइड बाय ये वाला 4 एज इट इज। अब ये 4 से कैंसल, पीछे 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब जी नंबर 5 वाला पार्ट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखें डिनोमिनेटर में प्लस की वैल्यू है ना, इसका सिंपल कॉन्जुगेट ले, इसको माइनस करके आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये भी बहुत ही आसान है, हमें वैल्यू दी गई है जी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो बेटे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो प्लस है तो इसको माइनस बना दें, और इसी चीज़ को आप एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, सही है जी। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय ये आ गया जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और इनटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें जी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इसी ऊपर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं बेटे इस तरह से
कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। देखिए ना, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय। अब ज़रा ये चीज़ देखिएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो इस चीज़ को भी हम क्लोज कर सकते हैं ना। अभी फार्मूला पीछे पढ़ा के आया हूँ, क्या फार्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया ना। तो इस दर देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर रूट 3, सही है, स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। तो देखें a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, क्लोज हो गया जी सेम इसी तरीके से। अब आगे चलते हैं, ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको फार्मूला पढ़ा के आया हूँ। तो अगर आ जाए a माइनस बी होल का स्क्वायर बेटे, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ प्लस होता a प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर ये ओपन होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये चीज़ भी तो वही बन रही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर इसको भी हम सेम उसी तरीके से ओपन करते हैं, ये वाली चीज़, सॉरी ये नहीं, ऊपर वाली चीज़। तो ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, माइनस 2a क्या है जी अंडर रूट 3 और b क्या है अंडर रूट 2। क्लियर, डिवाइडेड बाय, ये बेटे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल और ये इससे कैंसल, तो ये पीछे क्या बच गया जी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, सिंपल। अब आगे चलते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये इससे कैंसल, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटे 5 माइनस 2, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 टू द 6, तो स्क्वायर रूट 6 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1। अब 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो ये चीज़ बन जाएगी जी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। यही बेटे आपके पास फाइनल आंसर है। लो जी, ये था पार्ट नंबर 5। अब लास्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो सिंपल इसी तरीके से कॉन्जुगेट लें जी, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस रूट 5। तो क्या करें जी, प्लस है तो माइनस कर दें, 7 माइनस अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी चीज़ को डिवाइड भी कर दें। लो जी, अब ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। क्लियर बेटे, डिवाइडेड बाय, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। क्लियर है यहाँ तक। ऊपर वाली चीज़ तो बेटे रहेगी सेम, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे देखें फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम अभी वाला जो अभी बताया आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्लोज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा जी 7 स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं जी आगे, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये बेटे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, यहाँ से बचेगा 7 माइनस यहाँ से बचेगा 5। तो ये चीज़ ये आगे लेके चलते हैं यहाँ पे कि इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा बेटे 2।
तो 2 1 2 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। लो जी, यही आपका बेटे फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जी कंप्लीट हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 देखिएगा, 81 डिवाइडेड बाय 16 होल की पावर कितनी है, -3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। अब ये पावर पॉजिटिव कैसे बनाएंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएंगे नोमिनेटर में, और नोमिनेटर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को हम उलट कर देंगे, इससे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर फर्दर इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे साथ साथ देखिएगा, गौर से समझिएगा, नोट भी करते जाए। देखिए बेटे, पहले इस चीज़ को उलट करते हैं, तो ये बन जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाई 81। उलट करने से जो आपके पास पावर होगी वो क्या बन जाएगी बेटे, पॉजिटिव 3/4। ठीक, अब अगला काम आप क्या करेंगे, 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें 2 कितनी बार आ रहा है बेटे, 4 टाइम्स, तो इस 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4। ठीक है, देखें 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो फिर से 16 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से बेटे 81 की फैक्टराइजेशन देखें, 3 कितनी बार आ रहा है बेटे, 4 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 81 को 3 की पावर 4। ठीक है, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81। सही है, तो होल की पावर बेटे सेम यही रहेगी 3/4। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ये 2 की पावर 4 है ना, ये 4, फिर उसके ऊपर भी पावर क्या है, 3/4। इसको मैं पहले अलग अलग कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय, अलग अलग लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 4 और इसकी भी 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखें पीछे आपको लॉ पढ़ा के आ चुके हैं कि भाई इस पावर के साथ ये वाली पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर इसी चीज़ को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये वाली 3/4। ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय, अब इस चीज़ को लिख दें 3 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है बेटे, यहाँ तक। अब ये 4 4 से कैंसल, ये 4 4 से कैंसल, तो ये आपके पास रहेगा बेटे 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। सही है जी यहाँ तक। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। सही है जी, डिवाइड बाय 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो 8/27। यही बेटे आपके पास क्या है, फाइनल आपका आंसर है। लो जी, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट को बाद में करते हैं, पहले थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, 0.027 होल की पावर -1/3। पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को, पॉइंट को, इशारिया को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए बेटे क्या करेंगे कि इशारिया को ख़त्म करने के लिए देखें 27 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 आ जाएगा, और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे, इशारिया ख़त्म हो गया। ठीक, और होल की पावर बेटे यहाँ पे देखें कितनी है, -1/3। अब सेम इसी तरह से पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये उलट हो जाएगा, अंदर वाला ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 27 होल की पावर 1/3। सही है बेटे यहाँ तक। अब सेम उसी तरह से 1000 की फैक्टराइजेशन करें तो देखें 10 कितनी बार आ रहा है बेटे, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इस 1000 को लिख सकता हूँ ना 10 रेज़ टू पावर 3। सही है, डिवाइडेड बाय 27 है, तो 27 की फैक्टराइजेशन देखें 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो 3 की पावर 3, यानी कि इस 27 को 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा जा सकता है। और होल की पावर बेटे ये क्या है, 1/3। क्लियर यहाँ तक। अब ये देखें, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पावर भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अलग अलग लिख देते हैं। पीछे लॉ आपको पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, सही, डिवाइड बाय ये 3 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई पावर हो जाएगी 1/3। अब ये 3 3 से कैंसल, ये 3 3 से कैंसल, तो ये आपके पास बेटे रहेगा 10 डिवाइड बाय ये 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, तो 10/3। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब चलते हैं जी हम पार्ट 2 की तरफ। 3 वाला हो गया। पार्ट 2 में है जी 3/4 होल की पावर -2, उसके बाद तकसीम
4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 27, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें ज़रा। पहले तो इस चीज़ को पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को पॉजिटिव क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू उलट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 होल की पावर 2, सही है, पॉजिटिव बन गई पावर, उलट कर दिया। फिर आगे तकसीम है, इसको बेटे अगर हम ज़रब बनाएं तो फिर आगे वाली चीज़ क्या हो जाती है, उलट। तकसीम को जब हम ज़रब बनाते हैं तो फिर आगे वाली चीज़ उलट हो जाती है। तो 9 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे देखें होल की पावर कितनी है, 3, सही है जी यहाँ तक। फिर आगे ये मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 27 एज इट इज़ आ जाएगा। ये है पहला स्टेप। उसके बाद फर्दर देखते हैं, अब 4 की फैक्टराइज करें तो इसका मतलब 2 की पावर 2, मतलब 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो फिर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइड बाय ये 3 एज इट इज़, होल की पावर बेटे क्या रहेगा 2, मल्टीप्लाई इस 9 को कैसे लिख सकता हूँ बेटे, 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, सही है, और होल की पावर ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए ना, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 16 को, 16 की फैक्टराइजेशन अभी हमने देखी है यहाँ पे, 2 की पावर 4, सही है, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 27, तो 27 की भी मैंने यहाँ पे की है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। तो 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर में, तो वो आ जाएगा 27 को 3 की पावर 3, 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, सही है। अब चलते हैं जी आगे। अब आगे ज़रा गौर से देखिएगा, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय ये 3 की पावर 2 सेम एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई ये बेटे 2 3 दा 6, तो 3 की पावर 6 डिवाइड बाय ये 2 है और ये 3 है, 3 2 दा 6, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 6 आ जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। अब ज़रा देखें, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है। चले मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 और डिवाइड बाय 3 की पावर 3, यानी कि इस वाली चीज़ को मैंने पहले लिख दिया। तीनों मल्टीप्लाई ना आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, इसको मैंने अलग कर दिया बेटे यहाँ पे, ये अपनी जगह पे सेम, ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखें यहाँ पे बेस क्या है, सेम, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ बेटे मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस सेम हो, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 8 बन जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड बाय ये भी देखें 3 है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यूज, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 2 ये रहा, 3 ये रहा, 3 + 2 5, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और ये सेम लिख दें जी 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, क्लियर बेटे यहाँ तक। अब ज़रा बात गौर से समझिएगा, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो पहले इसको लिखने लगाओ, 2 की पावर 8 अपनी जगह पे, ये 2 की पावर 6 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इसकी पावर हो जाएगी ना, तो ये आ गया 2 की पावर -6, ये पॉजिटिव में है पावर, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 6 अपनी जगह पे रहने दें। अब ये देखें 3 की पावर +5 है, ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी, तो 3 की पावर -5, ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ज़रा फिर से देखें, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 8 -6, प्लस माइनस माइनस होता है ना, सही है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 6 -5, प्लस माइनस माइनस होता है, क्लियर बेटे। अब ज़रा इसको आगे लेके चलते हैं जी, 8 - 6 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 - 5 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 रहेगा। अब 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 ^ 4, तो 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 दा बेटे कितना हो जाता है 12। यही आपका फाइनल आंसर है। लो जी, ये पार्ट नंबर 3 था, क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब आगे चलते हैं 1 2 3।
पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखें पहले 16 है ना, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 होल की पावर x प्लस 1 प्लस बेटे इस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। तो इस 20 को मैं लिख सकता हूं ना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है, इनटू ये 4, इस 4 को कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और फिर इस सारे की पावर कितनी है 2x। क्लियर बेटे यहां तक, डिवाइडेड बाय, भाई यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से देख ले, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और फिर इस सारे की पावर क्या है x प्लस 1। क्लियर, ये प्लस प्लस 20 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टू द 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर से 20 आ जाएगा। फिर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इस सारे की पावर कितनी है 2x, तो ये मैंने लिख दी 2x। क्लियर, देखें ना, सिंपलीफाई करना है ना, ये ना क्वेश्चन करना है कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच सकें। अब आ जाए नीचे, देखें 2 की पावर x माइनस 3 सेम रहेगा मल्टीप्लाई, इस 8 को कैसे लिख सकता हूं बेटे, इस 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, सही है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा दोबारा। इस सारे की पावर क्या है x प्लस 2, ठीक है जी, यहां तक ये पहला स्टेप था। अब चलते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं कि इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही पीछे लॉ पढ़ के आ रहे हैं ना बेटे, समझा चुका हूं इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2, अब 4 को x से, फिर 4 को प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटे 2 की पावर 4x प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। फिर से देख ले, 2 की पावर 4 है ना, इस 4 पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा, फिर प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है यहां तक। प्लस अब आगे देखें, ये 2 की पावर 2 है बेटे, इसको वैसे ही रहने दें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी ऐसे ही रहने दें। आगे देखें जी 2 की पावर, ये 2 है ना, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टू द 4, तो 2 की पावर 4x आ जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर x माइनस 3 सेम रहेगा मल्टीप्लाई, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2, अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 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 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6। लो जी, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये है नेक्स्ट स्टेप, आसान है ना। उसके बाद आगे चलते हैं जी बेटे, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4x, ये जो 4 है ना प्लस इस 4 को अलग अलग कर दें 2 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूं ना, इस 4 को 2 प्लस 2 लिख दें। इसका फायदा बताता हूं, कुछ चीजें हमने कैंसल आउट करनी है ना। प्लस ये चीज बेटे सेम रहने दें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और आगे ये चीज आ जाएगी जी 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा बेटे 2x की माइनस 3, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। अब देखें ऊपर है हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2, फिर यहां पे आप देखें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटे, ऐड हो जाती है। इसी तरह यहां पे देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये भी 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये 2 वैल्यूज भी देखें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। ये बेटे ये देखें, एक ये वाली वैल्यू आ गई और एक ये वाली वैल्यू, सारी है अलग अलग, लेकिन इन 2 वैल्यूज को देखें ये आपस में यहां पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है।
फिर इसी तरह से एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो इसको तो आप रहने दें ऐसे, मेरा गौर से आप समझिएगा, यही स्टेप समझने वाला है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट इस 2 की पावर ये वाला 2, यानी कि इतने हिस्से को मैंने अलग कर दिया और इस वाले को अलग कर देता हूं 2 की पावर 2। देखें बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, फिर से यही बन जाएगा सारा, ठीक है ना, लिख सकता हूं ना। ये आ गया बेटे प्लस। अब देखें ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया 2, पावर दोनों की ऐड करें 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई 5 एज इट इज रहेगा। हाँ जी, यहां तक ठीक है बेटे। अब चलते हैं जी आगे, डिवाइडेड बाय। अब बेटे ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि जगह कम है, x और ये 3x, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। फिर ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। देखिए ना, 6 माइनस 3 बेटे 3 आएगा ना, ठीक है, ऐड कर दी पावर। चलें जी आगे चलते हैं। अब बेटे इस चीज को ना ऐसे लिख सकता हूं, ये आ गया। अच्छा ऊपर से ना पहले यहां पे देखें, ऊपर से ये 2 की पावर 4x प्लस 2 इसमें भी है, इस वैल्यू में भी है और इस वैल्यू में भी है, तो मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूं। तो 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर यहां से रहेगा 2 की पावर 2 और यहां से रहेगा प्लस, ये देखें ना ये प्लस, इधर से निकल गया ये वाली वैल्यू और पीछे बच गई ये वाली वैल्यू 5, ठीक। डिवाइडेड बाय, फिर से सुन लें बेटे, इस पूरी वैल्यू में ये 2 की पावर 4x प्लस 2 है, इस वैल्यू में देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है। दोनों से हमने ये 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर यहां से बचेगा 2 की पावर 2 ये वाला प्लस, और यहां पूरी वैल्यूज में से बचेगा सिर्फ 5। क्लियर। और नीचे देखें, नीचे बेटे इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, यानी कि मैं इस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया है 2 प्लस 1, लिख सकता हूं ना, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब जरा आगे चलते हैं, ये चीज आ गई बेटे 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, तो मैं यहां 4 लिख देता हूं, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इधर देखें इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1, यानी कि ये 1 अलग कर दिया पावर वाला और ये वाली चीज अलग कर दी। अब जरा ये देखें, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, सही है। यहां पे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, यहां पे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, कैंसिल हो जाएगी। और यहां से बेटे आपके पास बचेगा क्या, ये 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाय 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, तो 9/2, यही आपका फाइनल आंसर है। अभी जो बेटे मैंने यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व कराया वो बेसिकली एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 6 था, नंबर में मिस्टेक होगी उसको ठीक कर लें, वो पार्ट नंबर 6 आपका सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर 5 6 हो चुका है, तो 7 की तरफ आएंगे, एक एक पार्ट आपको सॉल्व करेंगे, इस बात की आपने टेंशन नहीं ले रहे, ठीक है जी। तो पहले देखते हैं जी पार्ट नंबर 4, 7th स्क्वायर रूट x की पावर 14 y की पावर 21 और z की पावर 35 डिवाइड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या काम करेंगे, पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमने सेम लिख दी। अब ये 7th स्क्वायर रूट है ना, तो ये बन जाएगा 1/7, पावर में लिखेंगे 1/7। अगर यहाँ 5 होता तो यह था 1/5, अगर यहाँ क्यूब रूट होता 3 तो यह था 1/3। ये बात आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बता चुके हैं, ठीक है, दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो हमने सिंपल स्क्वायर रूट को लिख दिया 1/7। अब चलते हैं जी आगे, यहाँ पे भी हर एक के ऊपर पावर है, तो इस पावर के साथ इस 1/7 वाली पावर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो देखें ये x की पावर 14, तो इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो गई, फिर डॉट y की पावर 21, तो इस 21 के साथ भी ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है ना, पीछे पढ़ा के आया हूँ, डॉट ये डॉट z की 35, तो इस पावर के साथ भी ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाय सेम इसी तरह से नीचे करेंगे y की पावर 14, तो ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डॉट z की पावर 7, तो इस पावर 7 के साथ ये वाली पावर 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। अब बड़ा काम आसान हो गया, देखें 7 2 द 14, 7 3 द 21,
7 5 था 35, 7 2 था 14, 7 7 से कैंसल, तो यहाँ से बचेगा बेटे x का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, तो x का स्क्वायर डॉट यहाँ से रहेगा y की 3 और यहाँ से बचेगा z की पावर 5 डिवाइड बाय यहाँ से बचेगा y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर डॉट z की पावर 1, तो ये z की पावर 1 आ गया। अब जरा अगला स्टेप गौर से देखिएगा बेटे, ये x का स्क्वायर एज इट इज, ये y का 3 ये आ गया, ये y की पावर 2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, नीचे पावर +2 है ना, ऊपर जाएगा y तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो ये चीज़ ऊपर आ चुकी है, देखें इसकी पावर -2 हो गई। ठीक, ये वाला z एज इट इज आ जाएगा, ये वाला z देखें नीचे पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, तो ये वाला z भी ऊपर आ चुका है, -1 लिख दिया। अब जरा देखें x स्क्वायर एज इट इज, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटे, ऐड, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 - 2 ये मैंने लिख दिया 3 - 2। यहाँ पे भी देखें z बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो z की पावर 5 - 1 आ जाएगा। ठीक जी, x का स्क्वायर एज इट इज 3 - 2 1 रहेगा, y की पावर 1 का मतलब y ही है, और z की पावर 5 - 1 5 - 1 का मतलब 4, तो z की पावर 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया। लो जी, ये पार्ट नंबर 4 था। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 5 आ गया, इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 5 5 था 25, तो इस 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2, ये पावर n+1 एज इट इज़, ये माइनस माइनस, इस 25 को भी लिखते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय ये वाला 5 आ गया, इसको भी सेम ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2n + 3 लिख दिया, ये माइनस माइनस, इस 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और ये पावर क्या है n+1 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक जी, ये पहला स्टेप था। अब अगले स्टेप में देखिएगा ज़रा, ये 5 आ जाएगा, इस 5 का स्क्वायर है ना, तो ये पावर इस पावर से क्या हो जाएगी बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 को n से करेंगे 2n हो जाएगा, फिर इस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 माइनस माइनस, फिर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 की पावर 2n है, तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो दो चीज़ें और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बेस सेम है ना 5 तो ये आ गया 5, तो पावर ऐड कर दें 2n + 2। ठीक, डिवाइड बाय यहाँ पे आप देखिएगा, ये भी 5 ये भी 5, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, इस 5 के ऊपर पावर कितनी है 1, तो 5 की 2n + 3 है ना, तो 3 में ये वाला 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा, तो ये देखें 2n + 4 हो गया। क्लियर, ये माइनस माइनस आ गया, अब ये पावर इस पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे चलते हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये एक पूरी वैल्यू है, ये एक पूरी वैल्यू है, और इसी तरह से ये एक वैल्यू है, तो इन दोनों में देखें 5 की पावर 2n + 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं 5 की पावर 2n + 2 ये कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमने ले लिया, इन दोनों में से 5 की पावर 2n + 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 5, तो ये 5 बच गया, माइनस ये माइनस, यहाँ से तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ चुका है ना, तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं 4 को ना अलग अलग लिख देता हूँ 2 + 2 की फॉर्म में, तो देखते हैं 5 की पावर 2n, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 + 2, लिख सकता हूँ ना, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 + 2 की फॉर्म में, ये माइनस माइनस, आगे 5 की पावर 2n + 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ, तो ये वाली चीज़ सेम लिख दें, ये वाली चीज़ भी वैसे आ गई। नीचे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे 5 की 2n + 2 मैंने अलग कर दिया, यानी कि ये इतना हिस्सा मैंने अलग कर दिया, और ये 5 की पावर 2 को मैंने अलग कर दिया, यानी कि बेटे इस चीज़ सारी को ऐसे लिख सकता हूँ। देखें ना, जब बेस सेम होगी तो पावर दोबारा ऐड हो जाएगी, तो 5 बेस सेम है ना, तो पावर को ऐड करेंगे फिर से 2n + 2, ये वाला प्लस भी 2 हो जाएगा, तो दोबारा यही चीज़ नहीं बन जाएगी। इसका मतलब इस चीज़ को हमने इस तरह से अलग अलग लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, तो लिख सकते हैं। और ये वाली चीज़ -5 की 2n + 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा आगे, ऊपर वाली चीज़ लिख दें 5 की पावर 2n + 2,
5 माइनस 1 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास आया ना बेटे 5 की पावर 2n प्लस 2 डॉट 5 की 2 और फिर माइनस, ये अलग वैल्यू है, ये अलग है। तो इस सारे में से ना 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले ले। तो ये देखें नीचे 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पूरी वैल्यू में से बचेगा सिर्फ ये वाला 5 का स्क्वायर, फिर ये माइनस, यहाँ से देखें 5 की 2n प्लस 2 कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा ना, ये चीज़ तो बाहर निकल चुकी है। ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा देखिएगा ये सारी चीज़ इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से बचेगा 4 और नीचे देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और ये -1 रहेगा। अब बेटे 4 एज इट इज़ 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाय 24, तो 4 1 4 6 था 25, तो 1/6 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये है पार्ट नंबर 5। ठीक है, आसान है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 6 तो हो गया, अब आ जाए पार्ट नंबर 7 की तरफ। 64 होल की पावर -2/3 तकसीम 9 की पावर -3/2। तो जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था ना कि माइनस को पहले पावर को जो माइनस में है इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या करेंगे बेटे, इसको उलट करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो उलट कर दें 1/64 और यहाँ पे 1/9, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखें अब ये वाली पावर भी पॉजिटिव बन चुकी है, ये वाली पावर भी पॉजिटिव बन चुकी है। अब क्या करेंगे, देखें 1 को 1 लिखा, 64 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, फैक्टराइजेशन कर देना, तो 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो इस 64 को हमने ऐसे लिख दिया और होल की पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। इस तकसीम को मैंने ज़रब बना दिया। अब जब तकसीम को ज़रब बनाते हैं तो आगे वाली चीज़ उलट हो जाती है, 1/9 था तो 9/1 हो जाएगा। इस तकसीम को ज़रब बना दिया ना तो आगे वाली चीज़ उलट हो जाएगी और ये पावर वैसे रहेगी। अब ज़रा देखिएगा बेटे, इस पावर को ना अलग अलग पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो ना हो एक ही बात है, 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे ज़रा फ़र्क पड़ेगा। तो 2 की पावर 6 है, तो इस पावर के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो गई। फिर ये मल्टीप्लिकेशन, अब इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, तो 3 की पावर 2 लिख दिया डिवाइड बाय 1 और होल की पावर 3/2 वैसे आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। बेटे देखें ना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर से सुन लें, 3 2 6, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिएगा आप इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 2, तो इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड बाय 1 के ऊपर भी ये वाली पावर आएगी, लेकिन लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा आंसर। तो अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रहेगा 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर बेटे क्या आ गया 3 आ गया और डिवाइड बाय 1। सही है यहाँ तक। अब देखें 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, ये मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 27, तो 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 27 आ जाएगा, 27/1। अब देखें कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो आप सिंपल क्या करें, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर वाली वैल्यू 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा, और नीचे देखें 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, तो 27/16 यही आपका फाइनल आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट। 3 की पावर n ये वाला सेम लिख दें, मल्टीप्लाई 9 को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 9 बन जाएगा, तो ये पावर n+1 एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे देखें 3 की पावर n-1 सेम मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये वाला 9 बन जाएगा, और ये होल की पावर n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक बेटे। अब ज़रा देखिएगा ये 3 की पावर n सेम, इस पावर को इस पावर से क्या कर देंगे बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये देखें 2 को n से मल्टीप्लाई तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो ये 2 आ गया। ठीक सेम इसी तरह से नीचे करेंगे डिवाइड बाय
3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, ये देखें, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक। आगे चलते हैं, जरा देखें यहाँ पे बेस क्या है, सेम, ये बेस क्या है बेटे, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर देखें, ये n इस 2n में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3n, और ये प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऊपर तो चीज़ सॉल्व हो गई। नीचे देखिएगा, ये भी 3 ये भी 3, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 3 की पावर 2n है, यहाँ n है, तो 3 की पावर 3n हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 बन गया। सही है, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, ये जो 3 की पावर 3n प्लस 2 है, इसको सेम लिख दें। फिर ये नीचे वाली जो चीज़ है ना बेटे, ये देखें, ये सारी इसकी पावर क्या है, प्लस में, यहाँ प्लस है। अब इस सारी की पावर क्या है, प्लस, ऊपर ये 3 आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये देखें, ये 3 जब ऊपर आएगा तो इस सारे की जो पावर प्लस में है ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। अब ज़रा देखिएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 की पावर 3n प्लस 2 हमने लिखा, मल्टीप्लाई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n बन जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक, प्लस का 3। अब ज़रा देखिएगा, बेस सेम है, ये भी 3 ये भी 3, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं बेटे, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर ये 3n प्लस 2, और ये माइनस का 3n प्लस 3, तो ये 3n पॉजिटिव आ गया, ये वाला माइनस 3n आ गया, ये 2 और ये 3 5 हो जाएगा, पावर ऐड कर दी। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3n माइनस के 3n से, तो पीछे रहेगा 3 की पावर 5। तो 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 243। तो यही आपका फाइनल आंसर है बेटे। लो जी, ये बहुत ही सिंपल था पार्ट नंबर 8। अब ज़रा पार्ट नंबर 9 वाले को देखते हैं। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1। नीचे देखें, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब यहाँ ना बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे ही आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो फिर बेटे इसको सॉल्व करने का तरीका ज़रा पहले देख लें, क्योंकि बुक में यही क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 की पावर n ही है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस 5 को ना पहले अलग अलग लिखें, 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो इस चीज़ को मैंने अलग अलग कर दिया, ये इस चीज़ को मैंने सेपरेट कर दिया। देखें, अब बेस सेम तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी, तो बेस क्या है 5, तो पावर ऐड करें n प्लस 3, दोबारा वही चीज़ बन गई ना। तो इस चीज़ को ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर बेटे, माइनस ये माइनस 6 सेम लिखा, 5 की पावर n को अलग लिख दें और 5 की पावर 1 को अलग लिख दें। फिर से देखें, ये मैंने अलग अलग कर दिया, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी n प्लस 1, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना यहाँ तक। तो इस चीज़ को मैंने ज़रा अलग अलग किया ताकि आगे ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाए। डिवाइड बाय, ये 9 लिखा, 5 की पावर n वैसे, माइनस माइनस 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये तो आ गया नीचे सेम। अब ज़रा देखिएगा, इस पूरी वैल्यू में देखें और इस पूरी वैल्यू में देखें, इस पूरी वैल्यू में 5 की n आ रहा है ना, और इसमें भी 5 की n आ रहा है, तो कॉमन ले लें। तो ये देखें, 5 की n कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 5 की 3, ये माइनस, यहाँ से बचेगा 6, ये 6, मल्टीप्लाई ये वाला 5 की पावर 1 एज इट इज़, यहाँ से 5n कॉमन आ गया ना। ठीक है बेटे, अब नीचे देखें, इसमें भी 5n आ रहा है और इसमें भी 5n आ रहा है, तो यहाँ से भी 5n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 9, ये वाला माइनस माइनस, और यहाँ से 5n कॉमन आ चुका है तो पीछे बचेगा ये 2n। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 की n, 5 की n तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की n। ठीक है, इसको ठीक कर लें। अब चलते हैं आगे बेटे, ये आपके पास 5n से कैंसिल हो जाएगा। 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा। सही है यहाँ तक। फिर बेटे यहाँ पे देखें, 125 माइनस 30 95, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की पावर n है तो फिर यही आंसर होगा।
अगर यहाँ पे 2 की पावर n नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे बेटे होगा 4। ये है करेक्ट, तो यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन अगर पेपर में ये आ जाता है तो फिर आप इस तरह से सॉल्व करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 4 है तो फिर किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, मैंने यही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे टाइप किया है, सही है। अब यहाँ पे देखें 5kn + 3 सारा वही है, सिर्फ 2 की पावर n का यहाँ पे क्या है 4 दिया गया है। तो अब देखें इसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से इसको पहले अलग अलग करें, सेपरेट करें। 5 की पावर n अलग कर दें, 5 की पावर 3 अलग कर दें, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n को अलग कर दें और 5 की पावर 1 को अलग कर दें। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, सही है। डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, अब देखें माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ज़रा ऊपर देखें, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में 5 की पावर n आ रहा है ना, तो कॉमन ले लें। तो 5 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 6 और ये वाला 5, ठीक। डिवाइड बाय यहाँ पे भी देखें 5 की n आ रहा है और यहाँ पे भी 5 की n आ रहा है, तो 5 की n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 9 माइनस यहाँ पे बचेगा 4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखें, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, इसमें है ना 5 की पावर 1 है इसमें। देखें 5 की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना बेटे ऐसे। तो इसका मतलब इसमें 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, तो फिर यहाँ से 5 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 5 की पावर 2 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 6, ठीक है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ओपन भी कर सकते हैं, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप ऐसा करें, यहाँ से 5 कॉमन ले लें, 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 आ गया कॉमन, यहाँ से बचेगा 5 की पावर 2 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 6 और नीचे वाला 5 सेम रहेगा। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 और ये माइनस का 6 डिवाइड बाय 1, तो 25 माइनस 6 आंसर क्या आएगा 19। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, सही है। तो इसको चाहे आप करेक्ट कर लें, बुक में यहाँ पे 4 लिख लें, या फिर आप बुक की तरह यहाँ पे 2 की पावर n रहने दें, जो मर्जी आ जाए आप इस तरह से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमें x की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हर क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे पार्ट नंबर 1 में है x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए x की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर x और 1/x की वैल्यू यहाँ पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, तो गौर से समझिएगा बेटे, साथ साथ नोट भी करते जाए। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और ये कंडीशन भी लिख लेते हैं एज, जैसा कि हमें x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है जी, ये लिख दी। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटे, x तो है, 1/x निकालना है। तो यहाँ पे मैं ज़रा लिख लेता हूँ कि टू फाइंड, कि पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं जी 1/x, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ज़रा देखिएगा। 1 लिखें बेटे, 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंपल रैशनलाइज करें आप, कि इसका कॉन्जुगेट लें। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, जैसे पीछे क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। तो ये देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से बेटे डिवाइड भी कर दें, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1/x इज इक्वल टू, बेटे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और डिवाइडेड बाय, ये बेटे क्या आ जाएगा जी आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इनटू बेटे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया यहाँ तक। अब बेटे जरा गौर से देखिएगा, ऊपर वाली चीज़ तो रहेगी वैसे कि 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये a प्लस बी, इसको a कह लें इसको b कह लें, a प्लस बी, और ये भी क्या है a और ये b, तो a माइनस बी। ये तो फार्मूला नहीं बढ़ रहा जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाए तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ तो है यहाँ पे, देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो इस चीज़ को हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो फिर ये देखें 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर कर दिया जी। इस चीज़ को हमने क्लोज, ये वाली चीज़ क्लोज होगी इस तरह से। अब देखें क्या करेंगे आगे, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज डिवाइडेड बाय, बेटे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से बेटे क्या हो जाएगा कैंसल, और पीछे आपके पास क्या रहेगा सिर्फ 8। सही है यहाँ तक। तो अगले स्टेप में देखें आपके पास 1/x इज इक्वल टू, बेटे ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखें 9 माइनस 8 आंसर क्या रहेगा 1, तो बेशक इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, बेटे ये आपके पास क्या आ गई 1/x की वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास x भी है, ये रहा x भी है हमारे पास, और ये 1/x भी है। ठीक है, ये 1/x आ गया। अब हम इक्वेशन 1 को दोबारा लेंगे और इसमें x और 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स बेटे x प्लस 1/x है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे। देखें x क्या है हमारे पास, यह जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर प्लस ये प्लस, सही है 1/x की बेटे ये वाली वैल्यू आ चुकी है, तो ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है बेटे, यहाँ तक वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें देखें कि इसको आप सिंपल अगर ब्रैकेट हटा भी दें तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये माइनस का स्क्वायर रूट 8 है, ये प्लस का है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल, और आपके पास बाकी क्या रहेगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटे 3 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ से चलता आ रहा है x प्लस 1/x। तो ये देखें x प्लस 1/x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वो आएगी पार्ट नंबर 1 की 6। तो यही आपका फाइनल आंसर है। देखें आगे ना समझ। अब ये पहला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से ना आगे वाले पार्ट सारे हो जाएंगे। अब मैं दोबारा इस पार्ट को नहीं करता रहूँगा, बल्कि यही चीज़ हमें जहाँ पे चाहिए होगी ना डायरेक्ट हमें पुट कर देंगे। सही है। अब देखें पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x है। अब देखें x हमारे पास गिवन है और 1/x भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ये देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। लेकिन आप पेपर में अगर ये वाला पार्ट आ जाए तो पहले आप x तो है आपके पास, 1/x को इस तरह से बेटे आप फाइंड आउट करेंगे। इसी पार्ट में डायरेक्ट नहीं करेंगे, मैं तो कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे सॉल्व कर रखा है। लेकिन अगर ये वाला पार्ट पेपर में आ जाए तो x आपके पास है, 1/x को बेटे पहले आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहां तक 1/x की वैल्यू निकाल के फिर आप सिंपल इसमें पुटिंग कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्योंकि 1/x निकाल चुका हूं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं। तो ये देखें, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हम जानते हैं क्या x हमें दिया गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। सही है बेटा यहाँ तक। अब उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि 2 फाइंड। भाई हमने पहले फाइंड आउट करना है क्या 1/x। अब बेटे आप इस क्वेश्चन के अंदर 1/x पहले इस तरह से निकालेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ कि भाई हम यहाँ पे 1/x निकाल चुके हैं और वो आया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखें x भी आपके पास है, ये x आ गया, और ये आपके पास 1/x भी है। तो यही दोनों आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स बेटे x माइनस 1/x। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x क्या है जी, x है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस ये वाला माइनस, आगे 1/x बेटे ये रहा। अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे 1/x है ना, ये माइनस माइनस 1/x की जगह लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब जरा आगे इसको लेके चलते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस का 3। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x माइनस 1/x का ये आंसर आ जाएगा। अब देखें इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है,
दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2√8। ये बेटे आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है जी, यहां तक ये था पार्ट नंबर 2। लो जी, इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। सही है, 1/x की वैल्यू पहले आप यहां पे ये वाली फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसे कह देता हूं, ये क्वेश्चन है x² + 1/x²। इसे बेटे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें, हमने यहां पे x + 1/x तो निकाल लिया, आया 6। मुझे चाहिए x² + 1/x²। तो मैं क्या करता हूं कि x + 1/x जो फाइंड आउट कर लिया है, इसका दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायर ले लेता हूं। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ आपके पास कैसे बनती है देखिएगा। ये देखें जी, सिंपल हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं x + 1/x हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वो क्या है, x + 1/x = 6 है। ये 6 आ गया। ठीक, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मैं इसी टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं खुद समझ गया ना कि x² + 1/x² चाहिए, तो भाई x + 1/x तो मेरे पास है पहले से ही। सही है, फाइंड आउट कर चुका हूं। लेकिन आप अगर ये वाला पार्ट आता है पेपर में, तो पहले इस तरह से x + 1/x को फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन में। फाइंड आउट करने के बाद फिर आगे यहां से चलेंगे। ठीक है ना बेटे, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेता हूं। तो ये देखें जी, x + 1/x होल का स्क्वायर = इस साइड पे भी बेटे होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बन गया फार्मूला। देखें, a प्लस इस सारे को कह दें b। एक लम्हे के लिए मान लें कि ये सारी वैल्यू क्या है b और ये सारी वैल्यू क्या है a। तो a + b होल का स्क्वायर, फार्मूला पीछे पढ़ा के आ रहा हूं, मैं यहां साइड पे भी लिख देता हूं कि अगर आ जाए a + b होल का स्क्वायर इस तरह से, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, a² + b² + 2ab, इस तरह से है ना। तो फिर यहां पे भी वही चीज बन रही है, a + b का होल स्क्वायर। तो फिर इसको ओपन करते हैं जी, ये देखें, a का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू सारी क्या है बेटे b, तो b का स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लिखे ना लिखे एक ही बात है, b² प्लस 2a क्या है बेटे x, b क्या है बेटे 1/x। फार्मूला इस तरह से ओपन हो गया, = ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 36। क्लियर यहां तक। अब देखो, ये आ गया x² + 1/x² प्लस 2, ये x से क्या हो जाएगा कैंसल, = बेटे ये 36 अपनी जगह पे। अब हमें यही चीज चाहिए ना। देखें, जो चीज हमें चाहिए x² + 1/x², इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये चीज आ रही है ना, तो मतलब इसी को हम इसी साइड पे रहने देंगे। तो x² + 1/x² बेटे ये आ गया 36, ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटे ये आपके पास 36 - 2 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यही आपके पास फाइनल आंसर है। लो जी, x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। क्लियर। फिर से कह रहा हूं कि x + 1/x की वैल्यू जब आप ये 6 फाइंड आउट करेंगे, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। x + 1/x की वैल्यू इसी क्वेश्चन में रहते हुए पहले इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद फिर ऐसे आगे चलेंगे तो आपका पार्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये वाले। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। x² - 1/x²। अब यहां देखें, x - 1/x हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सिंपल मुझे यहां पे x² - 1/x² चाहिए। तो फिर सेम इसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम इसको फार्मूला बना लेते हैं। देखें क्या फार्मूला बनेगा जी, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये फार्मूला है बेटे, आपने पढ़ा हुआ है a² पीछे पढ़ा के आया ना, a² - b² = इसको कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से ये क्लोज करते हैं a + b × a - b। अब देखें, a को a से तो a², प्लस माइनस माइनस, b को b से तो b का स्क्वायर। अब ये चीज क्या कह लें, इसको कह दें एक लम्हे के लिए a मान लें a का स्क्वायर, इस सारी चीज को मान लें b का स्क्वायर। तो यही चीज नहीं बन गई। देखें,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब अगर ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर है और ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर है तो फिर इसी चीज को इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो फिर लिख देते हैं, ये आसान है, ठीक है, लिख देते हैं जी। ये आ गया जी ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी, ए क्या है x और माइनस ये आपके पास आ गया जी b, ठीक है जी। तो इसी चीज को हमने अलग अलग लिख दिया। अब दोबारा वही चीज बन जाएगी ना, देखें x को x से x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x को 1 ओवर x से तो 1 ओवर x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा देखिएगा जरा, x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट कर चुके हैं, x प्लस 1 ओवर x 6 आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप यहां पे इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, फिर x प्लस 1 ओवर x पहले फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से, फिर x माइनस 1 ओवर x भी आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज पे यहां पे पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि मैं यहां पे देखें x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट कर चुका हूं, यहां पे x माइनस 1 ओवर x भी फाइंड आउट कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। आप अगर पेपर में सवाल आएगा तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको पहले फाइंड आउट करेंगे फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये अलग पार्ट आएगा ना, उसको क्या पता कि पीछे ये सॉल्व करके आ रहे हैं कि नहीं करके आ रहे। तो आप इन दोनों को पहले फाइंड आउट करके फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x प्लस 1 ओवर x क्या आया जी 6, ये आ गया 6 इंटू x माइनस 1 ओवर x कितना आया बेटे, x माइनस 1 ओवर x ये आया जी 2 स्क्वायर रूट 8। लो जी, अब आप सिंपल क्या करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 टू द 12 स्क्वायर रूट 8। यही बेटे आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। लो जी, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का ये आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। अगर मैं इस सारे का स्क्वायर बना लूं, स्क्वायर ले लूं, जिस तरह से यहां पे मैंने लिया था कि मेरे पास x प्लस 1 ओवर x था तो इसका होल स्क्वायर लिया तो मुझे ये चीज मिल गई। अब मैं इसी चीज को फाइंड आउट कर चुका हूं, तो फिर इसी का अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेके थोड़ा सा आगे स्टेप सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो यही काम दोबारा करते हैं। ये देखें, एज वी नो दैट, एज कि हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया बेटे, वो आया जी 34, ये आ गया 34। ठीक हो गया यहां तक। अब इसको कह लें इक्वेशन 1, इसको कह लें इक्वेशन 2। अब याद रहे ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस पार्ट में रहते हुए, क्योंकि मैं ये चीज यहां पे सॉल्व कर चुका हूं। अगर ये पेपर में सॉल्व क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली चीज पहले आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद यहां से आगे चलेंगे। ठीक, तो फिर ये देखें जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से बेटे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू बेटे इस साइड पे क्या है 34, तो इसका भी स्क्वायर ले लें। अब जरा यहां पे देखिएगा, ये तो फार्मूला बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये देखें a प्लस बी अगर होल का स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से बताया ना, अभी बताया था, ये रहा। तो फिर इसको भी ओपन कर दें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर a है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा। देखें a की ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू a है, ये सारी वैल्यू b है। तो ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a है ये, b 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक बेटे, इज इक्वल टू 34 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आपके पास आता है 1156, 1156। ठीक है। अब जरा देखिएगा, पीछे पढ़ा क्या रहा हूं, लॉ में पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन गया x
की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 डिवाइड बाय इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस 2 बेटे ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1156। ठीक है, राइट साइड पे रहेगा। अब हमें यही चीज चाहिए ना, ये देखें यही चीज हमें चाहिए थी ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसको अपनी जगह पे रहने दें, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू, यही चीज हमें चाहिए थी, ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1156 माइनस 2, तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1154। लो जी, आपके पास पार्ट नंबर 5 था। अब है जी हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। ये तो बहुत ही आसान है। देखें x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 ओवर एक्स निकाल चुका हूं ना, फाइंड आउट कर चुका हूं, तो इसका सिंपल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, इसको हम करते हैं एज, जैसा कि x माइनस 1 ओवर एक्स हम जानते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आया है बेटे, ये आया है 2 स्क्वायर रूट 8। सही है, तो अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। लेकिन पहले याद रखिएगा, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए अगर ये पेपर में आता है तो x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 जो आया है ना, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन में रहते हुए, इस तरह से। ठीक है, ऐसे आप इस पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब ये आ जाएगी फिर आगे इस तरह से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। बात समझ आ रही ना, मैं इसीलिए बार बार नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहां पे कर चुका हूं, तो यहां से देख के मैं वहीं पे लिखता जा रहा हूं। आपने पेपर में अलग से करना होगा तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बार बार ये बात इसीलिए कह रहा हूं बच्चे भूल ना जाए ना। तो ले जी स्क्वायर x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर ले लें। तो बेटा ये क्या चीज बन गई देखें, a माइनस b, बल्कि हमने यहां पे खोलना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें यही चीज तो चाहिए थी। ये देखें भाई, ओपन करने का फार्मूला ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें, x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, क्योंकि यही चीज तो हमें चाहिए थी। हाँ, यहां पे देखें, ये 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये साला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 8 बचेगा, तो 4 8 था 32। लो जी, यही आपके पास आंसर है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 32। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसका हमने हर एक पार्ट आपको सॉल्व करा दिया है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, कैन आई फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब हमने सिंपल इस क्वेश्चन में ना p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें जैसे इस चीज को हम लेके चलेंगे, इस चीज को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें इस चीज को कैसे सॉल्व करते चले आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि हम इसका सिंपल डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि अगर ये वैल्यू प्लस में है तो इसको माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस वैल्यू से और डिवाइड भी कर देंगे। तो फिर इसी लेफ्ट साइड पे गौर कीजिएगा, इक्वेशन 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये देखें इस चीज को मैं सॉल्व करने लगा हूं, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। तो अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे और इसी चीज को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और ये राइट साइड बेटे राइट साइड वैसे की वैसे लिख दी। यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्लियर है जी। अगले स्टेप में जरा गौर से देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें इन दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इज इक्वल टू राइट साइड पे जो कुछ है वैसे रहेगा। अब बेटे यहां पे जरा गौर से समझिएगा, ऊपर वाली चीज है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 वैसे, ये वाली चीज भी वैसे। नीचे देखें a इसको कह लें a, इसको कह लें b, ये पूरी वैल्यू क्या है बेटे b, यानी कि इसको मैं कह देता हूं a, इस वैल्यू को कह देता हूं b, सेम इसी तरह इस वैल्यू को कह देता हूं a, इस वैल्यू को कह देता हूं b। तो ये तो फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, a प्लस b a माइनस b। तो कैसे किया था देखें, a प्लस b इंटू a माइनस b आ जाए तो इसको हम क्लोज करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये भी तो वही चीज है, a प्लस b
a माइनस बी, तो इसको क्लोज करें। कैसे क्लोज करेंगे देखें, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस b, b ये रहा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। हो गया जी क्लोज। राइट साइड पे जो कुछ है वैसे लिख दें। ठीक है यहाँ तक। अब जरा गौर से देखिएगा, ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू 8 वाली, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली जो वैल्यू है बेटे ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैं अलग अलग लिख देता हूं। देखें 8 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया, ठीक। फिर ये वाली वैल्यू भी इस वैल्यू से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू भी इस वैल्यू से देखें मल्टीप्लाई हो रही है, अलग अलग लिख दिया, ठीक बेटे। और नीचे देखें 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, ये माइनस, अब इसका स्क्वायर लें जरा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो बेटे 9 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया। क्लियर। और राइट साइड पे देखें p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, वैसे का वैसे लिख दें। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़े ही आराम से एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 32 आएगा। फिर इस 8 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, ये 24, और स्क्वायर रूट 2 साथ रहेगा। अब बेटे आगे देखते हैं, इस वैल्यू को देखें, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 आ बेटे 12 होता है, तो 3 4 दा 12, साथ में स्क्वायर रूट 2 वैसे रहेगा, ठीक। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब बेटे इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें बेस आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। तो मैंने इसी चीज को देखें इस तरह से लिख दिया, 3 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। बेस सेम है ना, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये देखें ये एक चीज है और दूसरी ये चीज है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है ना, तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो पावर ऐड कर दें, जरा आसान हो जाएगा। तो ये देखें मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहां तक डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये चलता आ रहा है, तो दूसरी राइट साइड पे जो चीज है वैसे लिख दें, ठीक बेटा। यहां तक अब जरा गौर से देखिएगा, ये बेटे 32 एज इट इज, ये माइनस का 24 है, माइनस का 24 स्क्वायर रूट 2, और यहां देखें ये माइनस का 12 स्क्वायर रूट 2 है, सेम है ना, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों वैल्यूज होंगी क्या ऐड। तो 24 प्लस 12 बेटे 36 हो जाएगा, साथ में स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक। तो इन दोनों को हमने ऐड करके यहां पे लिख दिया, यहां तक ठीक है। आगे यहां से देखिएगा, प्लस प्लस 3 का स्क्वायर लें तो बेटे 9 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से जब कैंसिल हो जाएगा तो पीछे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये 2 रह गया। क्लियर। डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 बेटे क्या रहेगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया। राइट साइड पे जो कुछ चलता आ रहा है उसको आने दें, ठीक। अब आ जाते हैं जी, आगे चलते हैं। ये 32 और ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे कितना आ जाएगा 18, तो ये भी प्लस का है 32, ये भी प्लस का है, तो 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटे 50, तो ये आ गया 50। फिर आगे माइनस माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिख दें, डिवाइड बाय -2 भी अपनी जगह पे, और जो राइट साइड पे चीज चलती आ रही है उसको आने दें, ठीक है यहां तक। अब बेटे जरा यहां से देखिएगा, ये माइनस का 2 इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं अलग अलग लिख देता हूं। तो यहां पे देखें, अब इस साइड पे आ जाते हैं, चलें पहले यहां से देखें। तो इस 50 के नीचे ये माइनस का 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया, ये देखें। फिर ये वाला माइनस, ये माइनस, फिर यही माइनस का 2 इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी अलग लिख दें। लिख दिया जी, इज इक्वल टू राइट साइड पे जो कुछ है वैसे ही चलती आएगी चीज, ठीक बेटे। अब जरा आगे देखिएगा, 25, तो माइनस का 25 बचेगा, और यहां से देखें तो 2 18 36, तो यहां से 18 बचेगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा।
इज इक्वल टू राइट साइड पे जो कुछ चलता आ रहा है उसको आने दें। अब यही तक आप छोड़ दें तब भी ठीक है, लेकिन हमें उसने कहा था पी एंड क्यू को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी एंड क्यू की। तो फिर देखें, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। इस साइड को मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है, और इस तरह लिखें या इस तरह के, बात तो एक ही है ना। और इस सारी चीज़ को मैंने राइट साइड पे लिख दिया, एक ही बात है ना, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, एक ही बात है। तो ये वाली चीज़ इधर लिख दी, ये वाली चीज़ सारी इधर लिख दी। अब हम इन दोनों साइड्स को ना कंपेयर कर लेते हैं। देखें, कंपेयर करते हैं, इधर एक चीज़ है P, फिर इधर भी कोई एक चीज़ है ये वाली, आगे देखें प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है सेम, यहाँ अगली चीज़ है Q, तो Q की जगह ये वाली चीज़ लिखी हुई है इस साइड पे, ठीक है। फिर आगे स्क्वायर रूट 2, तो इधर भी है स्क्वायर रूट 2। तो मतलब इस साइड को इस साइड से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो फिर ये देखें, इधर अगर ये पहली चीज़ P है तो इधर पहली चीज़ क्या है -25, तो दोनों को इक्वल कर दें। तो ये देखें P इज इक्वल टू -25 आ गया। फिर प्लस प्लस तो हो गया, Q है इस साइड पे, तो इस प्लस के आगे क्या है ये वाली वैल्यू 18, तो इसका मतलब ये Q की जगह क्या आ रहा है 18। तो फिर इन दोनों को भी इक्वल कर दें। तो ये देखें Q इज इक्वल टू 18, आगे ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो आपको P भी मिल जाएगा और Q भी मिल जाएगा। यही दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करने थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जी इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। मोहब्बत दिखाएं, प्यार दिखाएं हमारे साथ के, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़रूर प्यार मोहब्बत दिखाएगा, सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बेटे समझा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी हमें क्वेश्चन देगा इसको सॉल्व करना है। तो देखें जी, पार्ट नंबर 1, 25 होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई इनटू 243 होल की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 होल की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। ये है हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें जी, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो इसी एक्सरसाइज में हम पहले क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। कैसे करेंगे देखें, 25 को अगर आप बेटे यहाँ पे फैक्टराइज करें तो इस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर। 25 को इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 5 5 था 25 आ जाएगा। तो इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, होल की पावर 3/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई 243 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये देखें सामने मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो 3 कितनी टाइम्स आ रहा है बेटे 5 टाइम्स, तो इस 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। अब 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 243 आएगा। इसका मतलब 243 को बेटे इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक। और फिर ऊपर देखें होल की पावर क्या है 3/5, तो ये 3/5 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 16 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 8 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 to the 4 4 to the 8, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और होल की पावर कितनी है बेटे 4/3, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये पहला स्टेप हो गया। अब जरा अगले स्टेप में देखते हैं, पावर से क्या हो जाएगी बेटे मल्टीप्लाई, पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फिर ये देखें 5 की पावर 2, इस पावर से ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह 3 की पावर 5 है तो इस पावर 5 के साथ ये वाली पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इस तरह नीचे भी आपके पास पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें 2 2 से कैंसल, 5 5 से कैंसल, यहाँ 4 4 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, ठीक। अगले स्टेप में देखें 5 की पावर 3 बचेगा और यहाँ से 3 की पावर 3, या हाँ यहाँ पे ये देखें ना बेटे 5 5 से कैंसल तो 3 बचेगा, 3 की पावर 3 यहाँ ठीक कर ले। अच्छा जी, नीचे क्या रहेगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक। तो अब 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 125, मल्टीप्लाई 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 27, 3 3 9 9 3 27। फिर नीचे देखें बेटे ये भी बेस सेम है ना, 2 2 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड। आपकी मर्जी है सॉल्व कर लें या फिर इकट्ठा कर लें, ठीक है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो 2 की पावर 9 लिख दें। अब 125 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, और इसी तरह से अगर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें,
2 को कैलकुलेटर पे 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 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 2, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 512। तो यहीं तक छोड़ दें तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट, फिर उसके अंदर क्या है 27 की पावर 2x डिवाइड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो इसको डेसिमल्स हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसी तरह के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, देखें बहुत ही आसान है। इस 54 को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 54 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे करते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस 54 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई ये क्यूब रूट एज इट इज बेटे 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और होल की पावर कितनी है 2x, तो ये 2x एज इट इज रहेगा। ठीक, डिवाइड बाय इस 9 को कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ऊपर पावर क्या है x प्लस 1, तो वो x प्लस 1 ही रहेगी। ये प्लस प्लस इस 216 को अगर हम फैक्टराइज करें तो देखें इस साइड पे मैंने किया हुआ है कि 2 कितनी बार आ रहा है बेटे 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, तो इस 216 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉरी बेटे, तो 3 की पावर भी 3 आ जाएगा। तो अब देखें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो फिर दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही आएगा, यहां से देख सकते हैं। ठीक है बेटे यहां तक, तो इस 216 को ऐसे लिख सकते हैं इनटू बेटे 3 की पावर 2x माइनस 1, 3 की पावर 2x माइनस 1 रहेगा। ये था पहला स्टेप। अब जरा अगले स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में बेटे ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 सेम रहेगा मल्टीप्लाई। अब जरा यहां से समझिएगा, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 6, 3 to the 6x। ठीक, अब ये जो क्यूब रूट है पीछे पढ़ा के आया हूं कि क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, इसको कैसे लिखते हैं 1/3। इसी तरह अगर यहाँ पे 5 होता तो 1/5, अगर 7 होता तो 1/7। ठीक है, तो फिर ये देखें ये सारी चीज क्यूब रूट है ना, तो इसको मैंने लिख दिया बेटे 1/3। इस क्यूब रूट की जगह इस सारे की जगह मैंने लिख दिया होल की पावर 1/3। ठीक है, फिर से सुन लें, देखें इस 3 और इस स्क्वायर रूट यानी कि ये क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट की जगह मैंने लिख दिया 1/3, ये आ गया 1/3। ठीक है, यहां तक अंदर वाली चीज देखें, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 to the 6, 6x। अब ठीक है यहां तक, चलें अब आगे चलते हैं। नीचे वाली चीज देखिएगा, ये पावर भी इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 को x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर इस 2 को इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस ये प्लस आ गया। अब बेटे आगे देखिएगा जरा, ये 2 की पावर 3 एज इट इज, यहां जरा गौर कीजिएगा, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों वैल्यूज क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये आ गया 3, पावर को जरा ऐड करें, ये 2x ही रहेगा, 3 - 1, 3 - 1 बेटे कितना रहे बचेगा प्लस का 2, देखिए ना प्लस का 3 माइनस का 1, तो ऐड करें जरा प्लस का 3 माइनस का 1, तो बेटे 2 ही रहेगा ना, तो ये 2 आ गया। ठीक है यहां तक, तो ये दोनों की बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ये लिख दिया। अब जरा आगे चलते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 सेम रहने दें, इधर देखें 3 1 3, 3 2 6, तो 3 की पावर 2x आ जाएगा यहां तक। ठीक, नीचे आ जाए जरा, 3 की पावर 2x प्लस 2 सेम रहने दें। अब जरा यहां पे देखिएगा 2 की पावर 3 भी सेम, यहां से 3 की पावर 2x प्लस 2 भी सेम, यानी कि नीचे हमने कोई छेड़पंगा नहीं किया इस स्टेप में। अब आ जाए जरा अगले स्टेप में चलते हैं, ये 2 लिखें बेटे, इस 3 की पावर 3 जो है इसको अलग अलग ब्रेक कर दे। देखें इसको, इस 3 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर से ये बन जाएगा। इसका मतलब इस 3 की पावर 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 2 लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा आगे पता चल जाएगा। और ये 3 की पावर 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय, बेटे यहां से देखिएगा आप जरा गौर से, ये 3 की पावर 2x प्लस 2, और इस वैल्यू में भी देखें, इस सारी वैल्यू में 3 की पावर 2x प्लस 2 है ना,
तो यहाँ से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। सही है। अच्छा, अब अगले स्टेप में कॉमन ले रहा हूँ, इस स्टेप में नहीं ले रहा, इसको रहने दें ऐसे ही, ये वाली चीज़ सेम, ये वाली भी सेम लिख दें, अभी रहने दें, अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में लेते हैं। तो ये 2 2, अब यहाँ से देखिएगा ये 3 की पावर 1 ये आ गया, यहाँ से आगे देखें ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x से, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यही तो हम बनाना चाह रहे थे। तो 3 3 बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3, पावर को ऐड करें 2x प्लस 2, तो ये देखें 2x प्लस 2 आ गया। क्लियर। अब ऊपर भी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 बन गया और नीचे भी हमें नजर आ रहा है ना, तो ये इसी को तो हमने कैंसल आउट करना था। तो अब देखें यहां से 3 की पावर 2x प्लस 2 है और इस वैल्यू में भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो कॉमन ले लें नीचे, तो ये आ गया बेटे कॉमन। यहां से बचेगा सिर्फ 1 और यहां से ये वाली वैल्यू तो कॉमन आ चुकी है, सिर्फ बचेगा 2 की पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3। अब बेटे ये सारी चीज इस चीज से कैंसिल हो जाएगी, पीछे आपके पास रहेगा 2 मल्टीप्लाई 3, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे रहेगा 1 प्लस 2 की पावर 3। ये ठीक है बेटे यहां तक। अब जरा अगले स्टेप में देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 प्लस 1 9, तो 6/9 ये आपका फाइनल आंसर है। एक एक स्टेप देखें, आराम आराम से आपको समझा दिया। तो ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं जी पार्ट नंबर 3 और इसके बाद फिर एक लास्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 4, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करें। देखें 216 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, वो सामने देख सकते हैं, और होल की पावर क्या आ जाएगा 2/3, ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 एज इट इज, डिवाइड बाय, अब जरा यहां से देखिएगा 0.04 है तो इसको हम लिखेंगे 4, ये 4 लिखा, डिवाइड बाय, इस पॉइंट की जगह लगाएंगे 1 और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस आ जाएंगे। तो देखें फिर से सुने, ये 4 लिखा, डिवाइड बाय, पॉइंट की जगह बेटे 1, आगे जितने वैल्यूज हैं जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आ जाएंगे। सही है। तो ये बन गया 4 डिवाइड बाय 100, होल की पावर कितनी है -3/2, तो ये -3/2 आ गई। ठीक है, यहां तक स्टेप में तो कोई मसला नहीं है ना। आगे चलते हैं, इसकी पावर अलग अलग कर दें, यानी कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई भी कर दें और इन दोनों को अलग अलग भी कर दें। तो ये देखें 2 की पावर 3, इधर होल की पावर 2/3 है, तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाली पावर लिख दें 2/3। अब इसकी बारी है 3 की पावर 3 और इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 और ये वाली पावर इधर मल्टीप्लाई होगी। ठीक, मल्टीप्लाई ये 5 ये 5 पावर 2 ये 2, तो ये वाली पावर इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल। अब नीचे डिवाइडेड बाय, बेटे अब ये देखें पावर क्या है माइनस में, ये वाली पावर क्या है माइनस में, इसको हम प्लस बनाएंगे। तो पीछे भी पढ़ा के आ रहा हूं, तो क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगी। तो बने 100 ऊपर आ गया और 4 नीचे चला गया, तो देखें अब पावर क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। अब बेटे 100 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेटर पे करें जरा, क्या आता है 100 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 25। ऊपर वाली चीज में देखें तो ये 3 3 से कैंसल, ये 3 3 से कैंसल, ये 2 2 से कैंसल, तो यहां से बचेगा 2 की पावर 2, यहां से बचेगा 3 की पावर 2, यहां से बचेगा 5 की पावर 1। फिर यहां से देखें 100 डिवाइड बाय 4 करें तो आंसर आता है 25, तो 25 होल की पावर कितनी है 3/2, तो ये आ गया 3/2, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये देखें ये आ गया स्क्वायर रूट। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब अगला स्टेप यहां से देखिएगा, इसी चीज को लिखूंगा 2 की पावर 2, ऊपर वाली चीज सेम रहने दें, नीचे जरा देखिएगा इस 25 को कैसे लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वही 25 आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, होल की पावर क्या है बेटे 3/2। अब जरा इसको अलग करें, अगले स्टेप में आपकी मर्जी, नहीं तो यहीं पे कर लें। देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 बचेगा। तो अब देखें ये ऊपर वाली चीज मैंने ये लिख दी और ये 5 की पावर 3 बच गया, तो ये आ गया। अब बेटे इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1/2, स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट को हम लिखते आ रहे हैं 1/2, पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। तो इस स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे, ये देखें पावर 1/2,
क्लियर। अब अगले स्टेप यहां से देखिएगा, ये ऊपर वाली चीज सेम रहने दें, नीचे वाली चीज को मैंने अलग अलग कर दी है। मतलब 5 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगी, फिर से वही चीज बन जाएगी। इससे फायदा क्या है कि ऊपर वाले 5 को मैं कैंसिल करना चाह रहा हूं ना, इसलिए लिखा है। तो अब बेटा ये चीज लिख दी ना मैंने, इस 5 की पावर 3 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पे जरा देखिएगा कि ये 5 इस 5 से हो जाएगा कैंसल, आगे बाकी चीज बच जाएगी। जो चीज बचेगी उसके ऊपर जो पावर है वो भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही स्टेप में। इतने तो आप बच्चे नहीं है ना छोटे, देखें यहां से ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 की पावर 2 है तो ये वाली पावर इसके साथ पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, बस खत्म। तो 2 की पावर 2 ये आ गया 2 की पावर 2, तो इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो गई। फिर आगे चलते हैं, 3 की पावर 2 है, फिर इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गई। डिवाइड बाय बेटे 5 का स्क्वायर बच गया तो ये आ गया 5 का स्क्वायर, फिर इस पावर के साथ भी ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, होल की पावर थी ना, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी। अब देखें 2 2 से कैंसल, ये 2 2 से कैंसल, ये 2 2 से कैंसल, यहां से बचेगा 2 ये आ गया, यहां से बचेगा 3 ये आ गया, नीचे रहेगा 5 ये आ गया। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 5 एज इट इज, तो 6/5 आपका फाइनल आंसर है। अब है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई की जा रही है। देखिए मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और प्लस b की पावर 4/3। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बेटे क्या कर रहे हैं, जिस तरह भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये इस सारे के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, फिर ये वाली जो वैल्यू है ये भी इस सारे के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। तो फिर यही काम करते हैं, देखें इस a की पावर 1/3 को हम इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखें ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा यहां तक। फिर ये वाला प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को भी इस सारे के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें b की पावर 2/3 और ये वाली सारी वैल्यू ये मैंने लिख दी, ठीक है यहां तक अलग अलग कर दिया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू सारों के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है ये वाली ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी, ठीक है। तो यही करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें a की पावर 1/3 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2/3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी यहां तक। अब इसी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये a की पावर 1/3 ये आ गया, मल्टीप्लाई ये वाली चीज ये मैंने लिख दी, ठीक है यहां तक आराम से देखते जाए। फिर यही चीज बेटे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसका साइन प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 आ जाएगा यहां तक, ठीक। फिर ये a की पावर 1/3 ये आ गया और b की पावर 4/3 ये आ गया, ठीक है यहां तक। इसी वैल्यू को हमने हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक पहुंच गए। अब आगे देखिएगा ये वैल्यू भी इन सारों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है समझ आ रही है ना। तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो पहले a को लिख लें, तो a की पावर 2/3 ये आ गया, मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 ये आ गया, होगी जी मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की है, तो अब इस सारे के साथ ये मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो तरतीब से लिख लें, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 ये आ गया, मल्टीप्लाई ये b की पावर 2/3 हो गया, ठीक है यहां तक। आगे चलते हैं, अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 आ जाएगा यहां तक, ठीक। तो b की 2/3 b की 2/3 यहां से b की 4/3 आ गया, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ठीक है यहां तक। ये स्टेप हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बहुत ही आसान है बेटे, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो ये देखें पावर दोनों की ऐड कर दी, 1/3 प्लस 2/3, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे देखें ये भी a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो ये देखें बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये b की पावर 2/3 अलग से है तो ठहरा रहे। अब आगे चलते हैं, प्लस प्लस प्लस
यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, अलग अलग है दोनों तो दोनों लिख दें। यहाँ पे भी कोई चीज़ सेम नहीं है तो वैसे लिख दें। अब आ जाए ये माइनस ये माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा a की पावर 1/3, ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये देखें a की 1/3 लिखा, फिर ये बेस सेम है ना, तो b और ऊपर पावर दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये देख रहे हैं बेटे, ये ऐड हो गई। सही है यहाँ तक। आगे ये प्लस ये प्लस। अब यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो बेस सेम पावर ऐड कर दें, 2/3 प्लस 4/3। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब आगे चलते हैं। एलसीएम ले लें बेटे, एलसीएम ले लें। तो a ऊपर देखें, यहाँ एलसीएम लें 3 और 3 का, तो 3 आएगा ना। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। आता है ना तरीका एलसीएम लेने का। फिर ये वाला प्लस प्लस आ जाएगा। अब इस 3 को इस 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, उस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, इधर भी यही काम करें, माइनस माइनस a। अब यहाँ पे भी एलसीएम लें तो 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। फिर इसकी बारी प्लस के बाद 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। ये b की पावर 2/3 एज इट इज। अब आगे चलते हैं, ये प्लस ये प्लस। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, फिर आगे ये वाली चीज़ भी वैसे आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखें माइनस माइनस a की पावर 1/3 डॉट। अब यहाँ पे भी एलसीएम लें तो 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये प्लस आ गया। ठीक है बेटे। अब 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये प्लस, फिर आगे देखें यहाँ पे भी एलसीएम लें, 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ठीक है यहाँ तक। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, बस होने वाला है बेटे। अब ये 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3/3 माइनस माइनस ये बेटे 1 + 1 2/3, तो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 रहेगा। ठीक है यहाँ तक। ये आ गई ना समझ। आगे ये प्लस ये प्लस, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 एज इट इज़। ये भी सेम लिख दें। यहाँ से देखें माइनस माइनस माइनस, a की पावर 1/3 एज इट इज़, 2 + 2 4 4/3, तो b की पावर 4/3 बन गया। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे देखें 2 + 4 कितना है 6, 6/3, तो 6/3। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ज़रा देखें, ज़रा गौर कीजिएगा बेटे। अब ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। यहाँ कोई और है इस तरह की a की पावर 2/3 b की पावर भी 2/3 है ना सेम। यानी कि इन दो वैल्यूज़ पे गौर करें, ये जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगी बेटे, कैंसिल हो जाएंगी। लो जी, इसकी कहानी ख़त्म। अब ज़रा आगे देखें, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये भी a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, तो ये दोनों भी तो सेम ही है ना बेटे। तो इसका मतलब ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों भी सेम है लेकिन प्लस माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से बचेगा, देखें 3 3 से उड़ गया, तो a की पावर 1 प्लस यहाँ से बचेगा b की पावर 6/3, b की पावर 6/3, तो a की पावर 1 का मतलब a ही है, तो a प्लस b की पावर 6/3 यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। हर क्वेश्चन का आपको एक एक पार्ट बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व कराया है। इसी तरह इसको नोट कर लीजिएगा, एक दफ़ा दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखें मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा और आप फटाफट उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक का फ़ायदा हो। हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे।